हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ रशिया ने अपनी जो मिलिट्री है वो अमेरिका के पास डिप्लॉय कर दी है। रिसेंटली ये अनाउंसमेंट करी है रशिया ने कि रशिया अपना जो एक मिलिट्री बेस है वो निकारागुआ में बनाएगा। और निकारागुआ आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थोड़ा सा नीचे जो है देखने को मिलेगा। मैप में जो है मैं बिल्कुल आपको दिखा दूंगा। और देखो इस पे कंटिन्यूसली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। निकारागुआ अथॉरिटीज डिप्लॉयमेंट ऑफ रशियन मिलिट्री फोर्सेस, ये अल जज़ीरा का आर्टिकल है। रिसेंटली निकारागुआ के जो प्रेसिडेंट हैं डेनियल, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि रशिया अपनी फोर्सेस को जो है निकारागुआ में डिप्लॉय कर सकता है और इससे दोनों ही देशों के जो रिलेशन है वो काफ़ी इंप्रूव होंगे। इसके अलावा जो निकारागुआ की फोर्सेस है उनको भी ट्रेनिंग जो है मिल पाएगी। तो रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है और इसको पूरा मीडिया जो है कवर कर रहा है, ये आप देख सकते हो। नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है। अमेरिका की नाक के नीचे तैनात होगी रूसी सेना, निकारागुआ के राष्ट्रपति ने पुतिन को दी मंजूरी। तो मेनली अब जिस तरीके से अमेरिका के बेसिस आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे, रशिया के बेसिस जो है आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे, वैसे ही अब रशिया जो है अमेरिका के पास बिल्कुल जो है अपना एक बेस बना रहा है। और देखो ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि रशिया अपने पास कोई भी अमेरिका का बेस को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रशिया ने क्लियरली यहाँ पे ये कह दिया था कि अगर अमेरिका, इसके अलावा जो नाटो फोर्सेस है वो बिल्कुल हमारे देश के पास आएंगी तो इसका अंजाम जो है उन सब देशों को भुगतना पड़ेगा। और ऐसा जो है रशिया ने किया भी। जैसे ही यूक्रेन ने यहाँ पे ये कहा कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे तो रशिया ने जो है अटैक कर दिया। इसके अलावा अब रशिया जो है अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, मतलब निकारागुआ में इनकी फोर्सेस जो है आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका और रशिया के कितने सारे मिलिट्री बेस है, कहाँ कहाँ मिलिट्री बेसेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार निकारागुआ को मैप में देख लो कि निकारागुआ आपको देखने को कहाँ मिलेगा। तो मेनली ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा रशिया और ये है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको। अब यहाँ पे जूम इन करते हैं ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्वाटेमाला और ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे आपको मिलेगा निकारागुआ। तो ये आप देख रहे हो ना, निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा और कैरेबियन सी, इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको जो साउथ पैसिफिक ओशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिली तो पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी के पास आपको देखने को मिलेगा निकारागुआ। और देखो ये अमेरिका से कोई ज़्यादा दूर है भी नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको क्यूबा मिलेगा, प्यूर्टो रिको मिलेगा, ठीक है। तो मेनली इन फ्यूचर अगर आप दोगे तो इससे काफ़ी जो है बेनिफिट होगा रशिया को। रशिया जो है यहाँ से क्या करेगा, अपनी फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय करेगा। तो मेनली आने वाले समय में इससे रशिया को जो है काफ़ी बेनिफिट होगा और अमेरिका को जो है इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ना देखो अगर हम यूएस और रशिया के मिलिट्री बेसिस की बात करते हैं तो अमेरिका के आपको करीब 35 मिलिट्री बेसिस देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। इसके अलावा रशिया के जो है आपको 9 मिलिट्री बेस देखने को मिलेंगे। इन दोनों देशों के बीच आप देखोगे तो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। इंडिया में आपको किसी भी देश का बेस जो है देखने को नहीं मिलने वाला। यूनाइटेड स्टेट के जो बेसिस है वो आपको अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रह्मास, बहरीन, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्यूबा, डिजिबूटी, जर्मनी, ग्रीस, ग्रीनलैंड, इराक, इटली, जापान, केन्या, कुवैत, नॉर्वे, ओमान, पुर्तगाल, रोमानिया, सेंट हेलेना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सब देशों में आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, टर्की, इन सब देशों में भी आपको जो मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के वो देखने को मिलेंगे। और देखो रशिया ने भी अपनी प्रॉपर जो है यहाँ पे प्लानिंग करके रखी हुई है। रशिया ने भी आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, माल्डोवा, तजाकिस्तान, यूक्रेन, सीरिया, इन सब देशों में इनके जो मिलिट्री बेसेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही, रशिया ने तो आगे तक का भी यहाँ पे प्लान करके रखा हुआ है कि आने वाले समय में जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वहाँ पे भी ये अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। इजिप्ट में भी इन्होंने जो है कंफर्म कर दिया है कि ये मिलिट्री बेस को जो है फॉर्म करेंगे। एरिट्रिया में इनका लॉजिस्टिक सेंटर जो है होगा। मेडागास्कर में ये जो है मिलिट्री बेस को बना रहे हैं। मोजम्बिक में भी ये जो है अपने मिलिट्री बेस को डेवलप करेंगे और सूडान में ये अपना नेवल बेस जो है बनाएंगे रेड कोस्ट के बिल्कुल साथ में। तो बेसिकली आने वाले समय में आपको कई सारे मिलिट्री बेसेस जो है रशिया को देखने को मिलेंगे। अब रिसेंटली हुआ कि निकारागुआ के जो प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगा, उन्होंने जो है रशिया की जो फोर्सेस है उनको ऑथोराइज कर दिया कि रशिया के ट्रुप्स हैं, रशिया के जो प्लेन्स हैं, रशिया की जो शिप्स हैं
वो निकारागुआ में जो है डिप्लॉय करी जाएंगी और मेनली इनका पर्पस होगा ट्रेनिंग के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। क्योंकि देखो पिछले बार ऐसा कहा जाता है कि निकारागुआ के हालत जो है बिगड़ गए थे, और अब इन सब को देखते हुए जो निकारागुआ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम रशिया की फोर्सेज जो है यहाँ पे बुलाएंगे, ये जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हमारी फोर्सेज को। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी जो है इनको रखा जाएगा। और देखो ये चीज़ जो है ऑलरेडी रशिया ने भी कंफर्म कर दी है कि जी हाँ, जो ओर्टेगा है जो कि प्रेसिडेंट है निकारागुआ के, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि रशिया के जो फोर्सेस हैं वो अब जो है लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटीज करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, कहाँ पे, निकारागुआ में। इसके अलावा अगर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन है या सर्च मिशन है, इमरजेंसी कोई होती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो बिल्कुल इनकी जो फोर्सेज है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगी। और देखो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स वुमेन है बेसिकली मारिया जोकारोवा, उन्होंने भी यहाँ पे ये कहा है, जो रशिया का न्यूज आउटलेट है स्पुतनिक, कि ये बेसिकली एक रूटीन है, ठीक है, एक रूटीन के तहत जो है हम अपनी फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। और ये उनकी स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रूटीन ट्वाइस अ ईयर प्रोसीजर फॉर एडॉप्शन ऑफ निकारागुआन लॉ ऑन द टेम्पररी एडमिशन ऑफ फॉरेन मिलिट्री पर्सनल to its territory in order to develop cooperation in various areas including humanitarian and emergency response, combating organized crime and drug trafficking। तो देखो होता क्या है ना कि मेनली रशिया की जो स्पोक्स वुमेन है वो यहाँ पे ये कह रही हैं कि हम जो है निकारागुआन के लॉ को जो है यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद जो फॉरेन मिलिट्री पर्सनल है उसको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, और वेरियस एरिया में आपको दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, उन सबको जो है रोका जा सकता है। और ये आप देख सकते हो, ये है डेनियल ओर्टेगा, और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि देखो रशिया और जो निकारागुआ है उसके रिलेशन अगर आप देखोगे तो पहले से ही काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो बेसिकली डिक्टेटर थे यहाँ के सोमाजो, उसके बाद 1985 से 1990 तक ये यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे, और 2007 में फिर से जो है यहाँ पे ये पावर में आए। और देखो मेनली जो डेनियल ओर्टेगा है जो कि आज के समय निकारागुआ के प्रेसिडेंट है, उनको यहाँ पे ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो फोर्थ टर्म इनकी होगी, मतलब ये फिर से जो है यहाँ पे इलेक्ट होंगे, फिर से जो है यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, तब बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडर है वो जो है यहाँ पे रिवॉल्ट कर रहे हैं, मतलब इनके अगेंस्ट में यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। कई सारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बिगड़ रही है निकारागुआ में। तो इन सब को देखते हुए जो रशिया की फोर्सेस हैं उनको जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने भी अपने जो नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे शट डाउन कर दिया है, क्योंकि ये फॉरेन इंटरेस्ट पे जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो 10,000 निकारागुआन हैं उनको भी जो है यहाँ पे एक्साइल कर दिया गया। तो मेनली अगर आप देखो तो निकारागुआ की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हम रशिया की फोर्सेस को जो है यहाँ पे बुलाएंगे, वो हमारी मिलिट्री को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच का जो कॉपरेशन है वो बढ़ेगा। तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स जो लोग हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उनसे जो है हम प्रॉपरली निपट पाएंगे। और देखो रशिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर मान लो रशिया को कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना हुआ तो वो जो है यहाँ पे कर भी सकता है, और उसके बाद वो निकारागुआ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप जानते हो पुतिन को, पुतिन जो है किसी की बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सुनने वाले। तो मेनली ये जो मिलिट्री बेस है ये रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे साबित होने वाला है। दैट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।